हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी तभी आप इस वीडियोस पे आए होंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर्स को पूरे 7 वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं दिखा है तो मैं रिलेटेड वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगी, जाके देख लीजिए। और वरना प्लेलिस्ट में तो तैयार ही है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अनक्लियर आ रही होगी, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ हाई फीवर, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो जस्ट फॉर यू, सो प्लीज पे अटेंशन। सो आज के हमारे चैप्टर का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे इस पे कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट इट इज ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब आ जाता है कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि आप खुद से बिना किसी के कहे आप कोई काम को कैसे खुद से मैनेज कर पा रहे हैं और कैसे खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मैनेजमेंट में आपके एंगर इश्यूज आ सकते हैं, आपके इमोशंस आ सकते हैं, आपके बिहेवियर आ सकते हैं, आपके थॉट्स आ सकते हैं कि आप इन सारी चीजों से कैसे कोप अप कर पाते हैं, कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे अपने टारगेट को सेट करते हैं, कैसे भी किसी काम को अचीव करते हैं, कैसे अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ों को, जो गोल्स होते हैं उनको कैसे अचीव करते हैं, उनको करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जिनके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने एकेडमिक्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, वो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनके अदर लाइफ में जो टारगेट्स होते हैं उनको वो अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, कोई किसी भी काम को परफेक्ट टाइमलाइन पे वो कंप्लीट कर पाते हैं, अपने टास्क पे फोकस कर पाते हैं, दूसरों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने टीम लीडर के साथ, अपने चीयर लीडर के साथ अच्छे से कॉपरेट कर पाते हैं वो। और घर पे भी अपने कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, अपने स्टडीज को अच्छा करते हो और अपने फ्यूचर को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने लाइफ स्टाइल को लेके बहुत ही ज्यादा वो मैच्योर होते हैं और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। इमोशंस में आपके गुस्सा भी आ सकता है कि अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है तो उस समय पे आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। अपने इमोशंस पे, जैसे कि खुशी पे कंट्रोल रखिए, यानी कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो कितनी खुशी आपको जाहिर करनी है सामने वाले के सामने कि उसको आपसे ऑकवर्ड फील ना हो, आपसे परेशानी फील ना हो। सैडनेस को भी कंट्रोल कीजिए। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सैड हो जाइएगा तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाइएगा। सैडनेस पे मैं एक चीज कहना चाहूँगी, टिप्स है कि जब आप बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगे तो आप वो काम करना शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। जैसे एक म्यूजिक सुनना स्टार्ट करते हैं। अब म्यूजिक में भी ऐसा नहीं कि हार्ट ब्रेकिंग म्यूजिक लेके सुन रहे हैं, वैसे भी आप डिप्रेस्ड हैं और हार्ट ब्रेकिंग म्यूजिक लेके सुन रहे हैं। म्यूजिक में भी आप कैसे म्यूजिक सुनेंगे? चिल्ड म्यूजिक सुनेंगे। आप कहीं ये म्यूजिक ना सुनने लगे, मेरा इम्तिहान तो जो ले रहा है अब ना रियायतें कर, मैंने इश्क सीखा, मैंने प्यार सीखा, तो चाहे नफरतें कर। ये म्यूजिक नहीं सुनना है, इससे आप और डिप्रेस हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ें हमारे आसपास वैसी रिलेटिव नहीं भी चल रही होती है रेलेवेंट, लेकिन हम म्यूजिक सुन लेते हैं तो हम अपने आप को उस सिचुएशन में फील करने लगते हैं। तो आपको म्यूजिक भी बड़ा सोच समझ के चूज करना है कि आप कौन सा म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, वरना कुछ म्यूजिक तो आपको और डिप्रेशन की तरफ ढकेल देते हैं। अच्छी म्यूजिक सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि आप तलविंदर के सॉन्ग सुन सकते हैं। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा घर नहीं जाता मैं, बार रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार। आई एम सॉरी गाइज फॉर माई वॉइस। एक तो मेरी आवाज़ वैसे भी थोड़ी सी लाउड हो गई है और अभी तो फीवर भी है तो अच्छे से आवाज़ नहीं निकाल पा रही है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आई होप कि आप समझ गए हैं कि आपको म्यूजिक किस तरह की चूज करनी है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। अब है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है कि एग्जाम में पेपर देकर आ जाने के बाद से क्या आपने ये सोचा है कि पेपर और अच्छा हो सकता था अगर आपने और अच्छे से पढ़ाई की होती? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने हॉबीज को, अपने स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को, अपनी इंटरेस्ट को और अच्छा कर सकते थे अगर आपके पास टाइम होता है इनको मैनेज करने के लिए? तो यही सारी चीजें तो होती है सेल्फ मैनेजमेंट में कि आप अपने सारी चीजों को लेके किसी चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर बात बताऊं
तो आई लाइक सिंगिंग, ऑफ कोर्स, I like video editing, I like photo editing, I like listening musics, I like making reels sometimes, I like making videos for my students, I like making um, experiments videos, I like teaching my students. But अगर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो मेरा तो 8 से लेके 4 बजे तक का वर्किंग आवर फिक्स हो गया कि मुझे स्कूल में ही रहना है। सो व्हाट अबाउट कि मैं घर से, अगर स्कूल से मैं घर आई तो मैं क्या करूँगी? मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप दूसरों को नहीं पढ़ा सकते, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे थोड़े बहुत काम भी करने हैं, मुझे स्कूल में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो व्हाट इफ कि क्या मेरे लिए काम बढ़ा है, मेरे लिए 24 घंटे से 48 घंटे टाइम नहीं होने वाले, तो मुझे जो करना है इसी में करना है। तो मुझे अपनी म्यूजिक भी सुननी है, मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ मैनेजमेंट से होती है, टाइम मैनेजमेंट से होती है। और उसके अलावा भी इन सब के ऊपर भी एक चीज़ होती है जो होता है इंटरेस्ट और प्रायोरिटी। अगर आप किसी चीज़, कोई चीज़ आपकी प्रायोरिटी है ना, तो वो आप कर ही लेंगे। एक होता है कि टाइम फ्री होने पे वो चीज़ें करना, एक होता है उसके लिए टाइम निकाल के करना। तो जब कोई चीज़ आपकी प्रायोरिटी होगी तो आप उसके लिए टाइम निकालेंगे, और कोई चीज़ जस्ट आपके लिए टाइम पास होगी तो आप टाइम मिलने का इंतजार करेंगे। तो मेक योर स्टडीज, योर हॉबीज, योर प्रायोरिटी। तब उसके लिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा। जब वो आपकी प्रायोरिटी होगी ना, तो सबसे पहले वही दिखेगी आपको। ठीक है, जैसे कि अगर हम खाना खाना भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाना खाना भूल जाते हैं, बट चाय पीना कभी नहीं भूलते। दैट्स वाई कि चाय मेरी प्रायोरिटी है, चाय मेरी जरूरत है भाई। चाय नहीं रहेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा मोटिवेशन है कि ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं जाऊंगी चाय बना के पीऊंगी, तो चाय मेरे लिए प्रायोरिटी है। आपके लिए वीडियो बनाना मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो ये वीडियो बनाना मैं कभी नहीं छोड़ती, चाय पीना मैं कभी नहीं छोड़ती। बट सम टाइम्स होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइम्स होते हैं जब मैं खाना खाना छोड़ देती हूँ, मैं खाना खाना भूल जाती हूँ, या मुझे याद ही नहीं रहता मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाना खाना कभी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में थी ही नहीं। हाँ ठीक है, मन किया तो खा लिया, मन किया तो नहीं खाया। कभी खाने के लिए डिमांड भी नहीं हुई कि आज ये खाना है, आज वो खाना है। बट चाय के लिए क्रेविंग कि आज इलायची वाली चाय पीनी है, अरे आज अदरक वाली चाय पीनी है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि प्रायोरिटी मैटर्स इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। जब प्रायोरिटी मैटर करती है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके इंटरेस्ट और आपकी एबिलिटीज, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स, आपकी ग्रूमिंग को लेके। सेल्फ मैनेजमेंट आपको किन किन चीजों में मदद करेगा? तो सबसे पहले आपकी अच्छी आदतों को डेवलप करने में सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम करेगा। दूसरा, आपके बैड हैबिट्स को ओवरकम करने में, यानी आपकी जितनी भी बुरी आदतें होंगी, जैसे मेरी एक मान लो बुरी आदत है कि मैं टाइम से खाना नहीं खाती हूँ, तो अगर मेरा इस चीज पे कंट्रोल रहा तो मेरी एक अच्छी आदत बनेगी कि खाना खाने की आदत बनेगी। बुरी आदत क्या होगी कि जब मैं खाना खाऊंगी तो ये अच्छी आदत बन जाएगी, तो खाना नहीं खाना, ऑटोमेटिकली मैंने उस चीज को ओवरकम कर दिया। और रीचिंग योर गोल्स, आप अपने टारगेट पे भी पहुंच पाएंगे। तो जब मैं खाना खाऊंगी टाइम से तो डांट नहीं सुनूंगी, और जब मैं डांट नहीं सुनूंगी तो मेरा माइंड एकदम फ्री रहेगा, और माइंड फ्री रहेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगी। तो ये सारी चीजें सेल्फ मैनेजमेंट से पॉसिबल होंगी। और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, अगर आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, तो दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो, यू मस्ट बी राइट फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए करना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ आपके लिए। अगर कोई बोल रहा है कि पढ़ाई करो, तो वो आपके लिए बोल रहा है, क्योंकि ये जाके उनको फायदा नहीं करने वाला है। वो इस फेज से निकल चुके हैं, उनको पता है कि पढ़ाई नहीं करने से उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पढ़ाई करना ही आपकी प्रायोरिटी बन जाती है ना। आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि जो जिल्लत उन्होंने सही है, जो तकलीफें उन्होंने उठाई है, जो परेशानी उन्होंने उठाई है, वो आपको भी उठाए। इसलिए समटाइम्स उनका बोलना कभी कभी आपको बुरा लग सकता है अगर वो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो, लेकिन एट द एंड आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्यों जरूरी था। अभी आपके पढ़ने की उम्र है ना, तो आपको पैसे अगर पॉकेट मनी के लिए बहुत कम मिल रहे हैं, या आपको किसी चीज के लिए पैसे नहीं मिले, तो अभी आपको फील होगा कि कमाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। खुद के पैसे होंगे तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन आई एम श्योर, आई बेट यू गाइज, कि जिस दिन आप कमाने जाएंगे ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे लोगों के सामने देखेंगे तो आपकी जॉब आपको बहुत छोटी लगेगी, आपकी सैलरी आपको बहुत कम लगेगी, और फिर आपको लगता था कि पढ़ने के टाइम पे तो हम पैसे कमाना चाह रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, समझ जाइए कि वो लास्ट में जाके आपको जरूर बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, तो अगर दवाई आपको कड़वी लग रही है तो समझिए कि दवाई का असर होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें आपके लिए दवाई की तरह काम करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख लेंगे तो सेल्फ मैनेजमेंट से आपको बहुत सारे फायदे हैं। आगे की को डिटेल में देखते हैं। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? नोइंग योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यू, लाइक्स, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अवेयरनेस का मतलब कि अपने बारे में जानना,
जैसे कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, ये खुद के बारे में जानना, डेट इज सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे बिलीफ होना चाहिए। जैसे आप किसी काम को करने से पहले कोई आप पे यकीन कर रहे हैं कि नहीं है, आपको यकीन होना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हैं। आप बिना डरे किसी काम को कर सकते हैं, बिना डरे आप किसी स्टेज पे बोल सकते हैं, किसी के सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं। डेट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, किसी भी काम को करने के लिए कहीं बाहर से मोटिवेशन नहीं ढूंढना है, खुद खुद के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो खुद से आता है, जैसे कि मुझे वीडियो बनानी है, क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का मन कर रहा है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। वीडियो बनाने के बाद मेरे बच्चों को डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन इसके पीछे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी है मेरा, कि जैसे मैं ये वीडियो खत्म करूंगी, मैं फटाक से किचन में जाऊंगी और कड़क अदरक वाली चाय बना के पीऊंगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने के बाद मुझे चाय मिलेगी एज अ रिवॉर्ड, ये मेरा एक्सटेंसिव मोटिवेशन है, कि कुछ मिलने की लालसा में मैंने ये चीजें की। वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन था। और इंट्रिंसिक था कि मेरे खुद मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे वीडियो क्यों बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाना है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी अफर्मेशन को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप पॉजिटिव ऑरा में होते हैं ना, पॉजिटिव पर्सनैलिटी में होते हैं ना, तो आपके वाइब को मैच करना हर किसी की बात नहीं होती है। आपके वाइफ को वही मैच कर पाते हैं जिनके पास पॉजिटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिव ऑरा होती है। नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान होता है बेटा, किसी के बारे में कोई चीज बुरी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के बारे में अच्छी चीजों को फैलाने में इंसान का मुंह नहीं खोलता है। जैसे अगर उसको कहा जाए कि अरे उसको तो कोई काम करने नहीं आती यार, वो स्कूल में फेल हो गई है, हर जगह ये बात कहने में बहुत आसान लगेगी। हर किसी से आप 10 लोग से मिलेंगे, आप 10 लोग कह देंगे वो लड़की स्कूल में फेल हो गई, वो लड़की यहाँ फेल हो गई, वो लड़की वहाँ फेल हो गई। लेकिन अगर कहना है कि अरे उस लड़की ने ये चीज क्वालिफाई कर दी, आपका मुंह नहीं खोलेगा, आप किसी से नहीं कहना चाहेंगे। क्यों भाई? आप अच्छी चीजें क्यों फैलाना चाहेंगे? तो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव ऑरा सबकी बात नहीं है, बट यू हैव टू क्रिएट। आप क्रिएट कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव। आप अपनी चीज से नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए और अपने आप जो बच जाएगा वो तो खुद ही पॉजिटिव है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना, अपने आप को एक डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन रिदमिक में रखना, ये होता है सेल्फ कंट्रोल। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप आराम से, जब आप इत्मीनान से बैठते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पे जब आप हाइपर नहीं होते, जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब आप उसको सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ ही लेते हैं देर सवेर। तो अगर ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है आपके पास, जब आप सेल्फ अवेयर है, आपके पास कॉन्फिडेंस होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो ये प्रॉब्लम भी आप चुटकी में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। अब इतना काम कर लिया आपने, उसमें एक चीज नहीं बोलना है, अपने आप को सही से ग्रूमिंग दिखाना। भाई आप काम कर रहे हैं तो आप क्या गोबर, मुंह में गोबर लगा के घूमेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि आप काम करते हैं? नहीं। ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहता है कि काम करने वाले इंसान अच्छे नहीं दिख सकते, वो हमेशा मेसी दिखते हैं? कभी आपने ऑफिस में जाके देखा है, गूगल ऑफिस में जाके देखा है, डॉक्टर्स के पास देखा है? डॉक्टर क्या करते हैं, कितने इतना ज्यादा काम होने के बाद भी, 14-14 घंटे पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद भी, उनका जो अटायर होता है, यूनिफॉर्म होता है, ऐसा लगता है कि फ्रेश है। वो उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है भाई तैयार होने के लिए? तो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ आपको लगना चाहिए, आपके अंदर खुद से आना चाहिए कि भाई मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी दिखूं। तो उस चीज के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन की आप, अगर आप 10 लोगों के सामने हैं या आप अकेले भी हैं, तो अपने बालों को एटलीस्ट सही कर ले। आपने अच्छी एक्सेसरीज पहनी है कि नहीं, अच्छे से क्लॉथिंग की है कि नहीं, आप प्रॉपर सैनिटेशंस यूज कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रॉपर क्या बोलते हैं, बात कर रहे हैं कि नहा रहे हैं कि नहीं, आप फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं, ये आपकी फर्स्ट पर्सनल हाइजीन हो जाती है। और है टीम वर्क। टीम वर्क तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई टास्क अचीव करना होता है, किसी एक गोल को अचीव करना होता है, तो टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क भी पॉजिटिव लोगों के साथ, जब लोग आपकी टीम में अच्छे लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो काम का प्रेशर फील नहीं होता। इनफैक्ट वो वर्किंग इन्वायरमेंट भी आपके लिए एंजॉयबल इन्वायरमेंट बन जाती है, क्योंकि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, आपको न्यू आइडियाज मिलता है, आप एक्सपेरिमेंट करते, एक्सप्लोर करते हो, और ऐसी टीम में हंसी मजाक के साथ, बात शातें होने के साथ साथ काम भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप सब चीज अकेले मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप बहुत ज्यादा ओवरलोड फील करते हो और आपको गुस्सा आता है, और गुस्से में काम बिगड़ जाती है। इसलिए टीम वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो अपनी टीम को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको सेफ फील कराइए और फिर उनसे काम करवाइए। देखिए आपका काम कैसे हो सकता, कितनी आराम से आपका काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो भी आपकी लॉन्ग वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आई थिंक 2-3 सेशन को कवर करूंगी। आज के लिए इतना ही, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, मेरे अंदर से थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, बट आपके लिए मैंने वीडियो बना दी। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपके लाइफ से रिलेटेड भी आपको क्लियर हो गई होंगी।
क्योंकि आईटी में आप टेक्निकल फील्ड के अलावा भी बहुत सारी चीजें समझते हैं जो नॉर्मली एक टीचर अपने क्लास में अगर बताने बैठे तो उसका सिलेबस पीछे छूट जाएगा। तो आईटी सब्जेक्ट का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि लाइफ से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को इसने एक सब्जेक्ट बना के आपके सामने पेश किया है। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो समझ में आए। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है और वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी क्या है, ये आपको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं? Knowing what you do well or well not will help you to converting your weakness into strength. ये अपने आप के बारे में जानना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये आपको मदद करेगी आपकी वीकनेसेस को आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे क्लास 9 तक मैं एवरेज थी मैथमेटिक्स में, इवन 10 के हाफ ईयरली एग्जाम तक मेरे एवरेज थे मैथमेटिक्स, बट मेरे ऊपर एक प्रेशर आया कि अगर मैं एवरेज ही रही और बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे अगर 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और इसमें अगर एवरेज 70 और 80 के आसपास मेरा मार्क्स आ रहा है तो इस पे मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने अपने वीकनेस को जाना कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरी वीकनेस है, जिसकी वजह से मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैंने अपने मैथमेटिक्स पे प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, उस पर बहुत ज्यादा काम किया और तब मेरी जाके कहीं ना कहीं मेरा जो वीकनेस था वो जाके मेरा स्ट्रेंथ बना। और मैंने अपना जो बैकअप सब्जेक्ट रखा हुआ था कि अगर मैथ्स में मेरे कम नंबर भी आ जाते हैं तो उस सब्जेक्ट पे मैं अपना बैकअप कर लूंगी, लेकिन बैकअप सब्जेक्ट होने के बाद भी मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी थी। मैंने मैथ्स पे फुल 100% अपना एफर्ट डाला कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम मेरी एक सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था। बट रियलिटी ये देखिए कि जो मैंने बैकअप सब्जेक्ट रखा था यानी कि जो उर्दू रखा था उसमें मेरे 96 मार्क्स आए थे और जो मैंने मैथ्स किया था उस पर 97 मार्क्स आए थे, यानी कि 1 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा आ गए थे मैथ्स में। तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी वीकनेस आपको मालूम होना ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, अपना नेगेटिव पॉइंट मालूम होना भी खुद में एक प्लस पॉइंट होता है। तो अपनी वीकनेस को जानिए, उस पर काम कीजिए और उसको अपने स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कीजिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस शुरू कैसे होता है? जब आप अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। जब आपको अपने बारे में पता होता है तो आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ भी आपको मालूम चल जाते हैं। अपने बारे में जानना मतलब नोइंग योरसेल्फ का मतलब है कि जानना कि आप कौन है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपको क्या चीज बहुत अच्छे से आती है, क्या चीज बिल्कुल भी नहीं आती है। अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तभी आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पसंद कर पाएंगे, अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ को कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको क्या नहीं आ रहा है ये आपको पता होगा, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी अच्छी आदतों में। तो अपने आप को जानना, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ का मतलब ये जानना कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है। ये सारी चीजें आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ एनालिसिस में आपको मदद करने वाली है। मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट टॉपिक कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस हम कैसे करेंगे। हमने बात तो काफी कर ली कि एनालिसिस करना है, कन्वर्ट करना है, लेकिन करेंगे कैसे? तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि हम कौन है, मैं कौन हूं, हु एम आई। इसका मतलब लुकिंग आउटसाइड एंड यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आवर नेम, क्वालिफिकेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। अपने आप को आप कौन है ये जानने के लिए आप अपना सबसे पहले तो अपने नाम देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और अदर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपका रिलेशन कैसा है। इट एक्चुअली मीन्स नोइंग अवर इनर। ये सिंपली आपको बताता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हिडन टैलेंट क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, इवन आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप कौन से काम करने में माहिर है, आप कौन से काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किस काम में आप परफेक्शन के साथ और 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सकते हो। और याद रखिए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है। आप किसी ना किसी काम में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फोन चला रहे हो, आपके घर पे आप डांट सुन रहे हैं फोन चलाने की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी फोन चलाने में कुछ ऐसी क्वालिटीज है, कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, या कि आप फोन के एक्सपर्ट है, फोन में कुछ भी ग्लिच वगैरह होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप बना सकते हैं। और वीकनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज, ऐसा एरिया जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता उस फील्ड के बारे में, ऐसा जो आपका थोड़ा सा पोर्शन वीक है, आपको उस एरिया पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत। थोड़ा सा आप काम कर लेंगे तो वो चीज भी आपकी एवरेज हो जाएगी। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वीकनेस भी होती है। आपका स्ट्रेंथ अगर लोगों को पता है तो वो उतना डेंजरस नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी वीकनेस किसी को पता है तो इट इज वेरी डेंजरस। तो अपनी वीकनेस खुद पता होनी चाहिए ताकि दूसरे उसका फायदा ना उठा सके। सो नोइंग योर वीकनेस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इसको ध्यान में रखिए, अगर अपनी वीकनेस को खुद जान के खुद ही उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लो चार्ट से समझते हैं कि क्या है। हम अपने आप को अगर समझ पा रहे हैं, अगर अपने आप के बारे में पूरा जान लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मेरी तबीयत खराब है तो हमको पता है कि मैक्स टू मैक्स हम 2 वीडियो शूट कर सकते हैं। इस बार अगर हम 4, 5, 6, 7 वीडियो का अलाइनमेंट लगा ले
तो हमारे विल पावर से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, विल पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट हेल्थ भी हमारा साथ देना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, ये आपको बेटर पता होता है। आप एज्यूम करने के लिए, दुनिया को कहने के लिए कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू नो योर सेल्फ बेटर कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। किसी के कहने से भी आप नहीं कर सकते और किसी के ना कहने से भी वो आपकी क्वालिटीज छुपने नहीं वाली है। सो जस्ट चिल। दूसरा है कि अगर अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप प्लान करेंगे कि उस चीज में आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब जो चीज आपको आती है उसमें और क्या इंप्रूव करके उसको और बेटर कर सकते हैं। और तीसरा है, जब आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे अपने आप के अंदर, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे किसी भी चीज को लेकर, और आप यूं हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। हर इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और खुद ही उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने में इनफ होता है। मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बस किसी इंसान से उसको उस प्रॉब्लम को शेयर करना है। अदरवाइज वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकता है। सो आप अपने वीकनेस को जानिए, अपने स्ट्रेंथ को जानिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको उस पर काम करना है। और तीसरा है कि जब आप अपने स्ट्रेंथ को जान जाएंगे, अपने वीकनेस को जान जाएंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आई होप कि मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर हूं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अपनी स्ट्रेंथ को हम कैसे पहचाने। तो स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए टेक टाइम ऑफ थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। सबसे पहले तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा दुनिया के बिजी शेड्यूल से अपने लिए भी टाइम निकालिए। ये मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपने लिए टाइम निकालना है। अपने लिए टाइम निकालिए, सोचिए कि आपको क्या पसंद है और आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू ऑलवेज डू गुड एट। वो उसके बारे में सोचिए, एक ऐसा काम जो आप हमेशा करते हैं और आप हमेशा अच्छा ही करते हैं उस काम को। इवन इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, वो अच्छा हो ही जाता है। जैसे अगर किसी की चाय बनाने की स्किल है, इफ शी इज नॉट विलिंग, शी इज नॉट फीलिंग इनफ टू मेक अ टी, then on that moment she will not make any type of mistake in the tea। उसको चाय नहीं बनाना है, लेकिन अगर वो चाय बनाने जाएगी फिर भी वो घटिया चाय नहीं बना सकती। वो उसके जीन के अंदर है कि वो काम वो चाह के भी खराब नहीं कर सकती। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आप किसी भी सिचुएशन में उसको अच्छा ही करेंगी। ये आपके अंदर क्वालिटीज है। तीसरा है कि थिंक अबाउट व्हाट अदर अप्रिशिएट अबाउट। और तीसरा ये सोचिए कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, कौन सा ऐसा आप काम करते हैं जिनकी वजह से अदर दूसरे लोग हमेशा आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करते हो, लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हो। आप गाना अच्छा गाते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हो। आप लिखते अच्छा हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हो। आप खाना अच्छा बनाते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप पढ़ाते अच्छा है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप समझाते अच्छा है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप एडिटिंग अच्छे करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप राइटिंग अच्छे करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो सोचिए उन सारी चीजों के बारे में कि आपके अंदर वो क्या ऐसी क्वालिटीज है जिनकी वजह से दूसरे आपको अप्रिशिएट करते हैं। इससे आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। अब आपकी वीकनेस के बारे में कैसे पता चलेगा, ये भी आपको जानना है। सिर्फ स्ट्रेंथ जान के खुश मत हो जाइए, आपके अंदर वीकनेस भी है। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ। चलिए, पहला पॉइंट आउट द एरिया वे यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट। सबसे पहले उस चीज को ढूंढिए जिसको काम करने, जो करने में आपकी मौत आ रही होती है, आप नहीं करना चाहते उस काम को और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसे फॉर मी इट इज ईटिंग फूड ऑन टाइम। मौत आ जाती है मुझे वो करने में। हालांकि वो कर लेते, लेट सबमिट कर लेते, बट उसके लिए टाइम बाउंडेशन जरूरी है। जैसे हर काम आप टाइम पे करते हैं, वो काम भी टाइम पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि क्या चीजें आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, किस चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाता। दूसरा, लुक एट फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। अब आप सोचिए उस बारे में आपको क्या फीडबैक मिलता है दूसरों से। यही कि और मत खाओ खाना टाइम पे और तबियत खराब हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगा, एक इलाज नहीं लगाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए। ये फीडबैक्स मिलता है जब कोई खाना टाइम पे नहीं खाता है। वैसे आपको भी कुछ फीडबैक जरूर मिलता होगा लोगों से कि अरे कितनी घटिया हैंडराइटिंग है तुम्हारी, अरे तुमको तो रीडिंग करने नहीं आ रहा है, अरे तुमको तो गाना तक गाने नहीं आ रहे, अरे तुमको साइकिल चलाने नहीं आ रही, अरे तुमको नॉर्मल सी एडिटिंग नहीं आ रही है। तो सोचिए आपको ऐसे फीडबैक्स आपके आसपास जरूर मिलते होंगे। और तीसरा, जब आप उस फीडबैक को सुने तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके उसको दिल पे लेके, दिल पे पत्थर रख के बैठ के डिप्रेस नहीं होना है। उसको लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। अब ऐसे चुपचाप रह के डिप्रेस फील करके तो आप अपनी स्ट्रेंथ भी बर्बाद कर रहे हैं। जिस चीज में आप अच्छे हैं आप उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए उस सिचुएशन को, उस पर काम करना शुरू कीजिए। स्कोप ढूंढिए कि उसमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। हो सकता है तो अपने अच्छे फ्रेंड से हेल्प लीजिए, अपने कलीग से हेल्प लीजिए, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके दोस्त हैं, अपने लीडर्स है, आपके मैनेजमेंट है। पूछिए कि एरिया ऑफ स्कोप क्या है और कैसे इसको बेटर कर सकते हो और धीरे धीरे करके उसको बेटर कीजिए। बस उसको दिल पे लेके डिप्रेस फील करके क्या फायदा है, उस पर इंप्रूवमेंट कीजिए। वो आपकी वीकनेस भी आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपको बाकी चीजों के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, अगर आप ये काम भी टाइम पे कर लेंगे तो ये भी आपका अप्रिशिएशन का एक पार्ट बन जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपको तो आईटी सब्जेक्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, जो कि नॉर्मल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह के सब्जेक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं था इतना टाइम लेके इन सारी चीजों को समझाना। तो मैं तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं ये पढ़ा भी पा रही हूँ और खुद पढ़ भी पा रही हूँ और खुद भी अपने आप को एक बार रिमाइंड कराती जा रही हूँ कि स्ट्रेंथ ठीक है, वीकनेस पे भी काम करो बेटा।
नेक्स्ट है कि हाउ आर फ्यू क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऐसे कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो जिसका जवाब आपको मिलेगा, जो आप सवाल करेंगे तो आपको आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में जवाब मिलेगा। जैसे सबसे पहले हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, पहला सवाल कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। सबसे पहले तो यही करना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से मैं दूसरों से अलग हूँ, ये सवाल पूछिए अपने आप से। दूसरा, व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं ऐसा कौन सा काम करती हूँ जो दूसरों से अलग होता है। तीसरा, आखिर मैं ऐसा क्या करती हूँ कि लोग मुझे एडमायर करते हैं। और चौथा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ। ये सारी चीजें अगर आप सवाल करेंगे तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। वीकनेस, वेयर डू आई रॉन्ग एंड स्ट्रगल, कहाँ मुझसे गलती हो गई और कहाँ पे मेरा स्ट्रगल ज्यादा है, इससे आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी। वेयर एंड हाउ पीपल अदर्स परफॉर्म बेटर देन, कहाँ और किस जगह पे लोग मुझसे बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं। क्या एडवाइस मुझे लेनी चाहिए, क्या एडवाइस मुझे मिलती है अपने उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, क्या कमेंट, क्या फीडबैक मैं ऑफन रिसीव करती हूँ अपने इस वीकनेस को लेके। तो ये सारे सवाल जब आपको पता चल जाएंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, आपको अपनी वीकनेस भी पता चल जाएगी। आई होप कि मैं आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, एसी चला के रहिए आप लोग, फैन चला के रहिए। यहाँ पे शूट करने की वजह से फैन नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब इंटरेस्ट अलग चीज होती है, एबिलिटी अलग चीज होती है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। इंटरेस्ट में वो सारी चीजें आ जाती है जो करने में आपको मजा आता है। तो इंटरेस्ट में आपकी क्या हो गई, हो सकता है स्कूल की कोई एक्टिविटी, जैसे स्कूल में कबड्डी चल रहा है, स्कूल में डांसिंग चल रहा है, स्कूल में सिंगिंग चल रहा है, स्कूल में एंकरिंग चल रहा है, ये सारी चीजें करके आपको मजा आ रहा है, दैट में बी योर इंटरेस्ट, आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। एक्टिविटीज का मतलब है कि आप क्या चीजें जानने में क्यूरियस है। अगर कोई आपको वो काम करने के लिए नहीं भी कह रहा है फिर भी आप वो चीज कर रहे हैं तो वो आपकी एबिलिटी है करने का। ठीक है, एक्टिविटीज यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, वो सारी एक्टिविटीज जो आप करना चाह रहे हैं और आप फ्यूचर में उसको करना चाहते हैं तो आप उसमें इंटरेस्टेड है। एबिलिटी का मतलब हो गया कि एक्वायर नॉलेज, किसी भी काम को करने के लिए आपको किस नॉलेज की जरूरत है कि आप पर्टिकुलर जॉब को कर सकते हैं, पर्टिकुलर टास्क को प्रोफिशिएंटली कर सकते हैं। समटाइम्स आपकी इंटरेस्ट आपकी एबिलिटीज के साथ मैच नहीं होती है तो उस कंडीशन में हमेशा एक इंप्रूवमेंट का स्कोप बना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्रिकेट खेलना बेशक पसंद है लेकिन आपकी फिजिकल स्टेमिना उतनी ज्यादा नहीं है कि आप क्रिकेट खेल सके, तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी क्या हो गई, वो स्किल आपके पास नहीं है, वो पावर नहीं है जिसकी वजह से आप उस गेम को खेल सके। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्रिकेटर बनना है, आपका इंटरेस्ट है आप क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट आपकी एबिलिटी से मैच नहीं कर रही है तो उसको मैच कराने के लिए आपको क्रिकेटर बनने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट चीजें अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है। इंटरेस्ट मतलब आपको क्या चीज करके मजा आता है, क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, किस चीज को आपके लिए कोई क्यूरियस है, कौन चीजें बिना कहे आप कर लेते हैं। और एबिलिटी का मतलब कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है कि जो आप प्रोफिशिएंसी कर पाते हैं। जैसे कि आपके अंदर 8 लीटर पानी पीने की एबिलिटी है बट वो आप करते नहीं है बिकॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो एबिलिटीज और इंटरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपके अंदर टाइम पे खाना खाने की एबिलिटी है बट आप खाते नहीं है क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आपके अंदर स्कूटी राइड करने की एबिलिटी है बट आप करते नहीं है क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो एबिलिटी यूज नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर एबिलिटी है तो इंटरेस्ट जनरेट किया जा सकता है। तो आगे यहाँ पे प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज दी हैं जो आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जितने टॉपिक्स पढ़ी वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग वंस एबिलिटी एंड सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप की एबिलिटीज पे विश्वास रखना। अगर आप इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड पर्सन है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी चीज इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे या आपको दूसरों के सामने वो चीज शुरुआत करने में आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा आप ऑकवर्ड फील करेंगे और आपके टैलेंट को, आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिलने में टाइम लग सकता है या हो सकता है कि आपका टैलेंट छुप जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप की जा सकती है अपने एटीट्यूड्स में और अपने डेली प्रैक्टिसेस में चेंज करके। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, नीरज हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही देयरफॉर अवॉइड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट। नीरज एक लड़का है जिसको इंग्लिश बोलने में डिफिकल्टी आती है, इसलिए वो अपने क्लासमेट से बात करने से अवॉइड करता है। He believed that he can learn English by joining English speaking classes and in a few days he was able to speak English fluently. उसका बिलीव था कि अगर वो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन कर लेगा तो कुछ ही दिनों में वो इंग्लिश बोलने लगेगा और उसने ऐसा किया भी, अब बोलने भी लगा। दूसरी तरफ शालिनी की हम बात करते हैं तो शालिनी प्रिपेयर कर रही थी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। उसको डर लग रहा था कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि उसकी इंग्लिश की मेमोरी पावर बहुत ज्यादा वीक है। इसने
उसको नर्वस कर दिया और एक्चुअली में उसके एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आए। इसका मतलब क्या हुआ, सोच रहे हैं आप, कि आपका खुद पे विश्वास रखना, आप जैसा सोचते हैं आपका ब्रेन वैसे ही एक्टिवेट करना, वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। आपके ब्रेन को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप जो सोचते हो, जो ट्रेंड करते हो, वही आपके दिमाग में चल रहा होता है। जैसे आपका ब्रेन इज जस्ट लाइक चैट जीपीटी को नहीं पता है कि आप उसको क्या सवाल देने वाले हैं, आप उसको जिस तरह से सवाल देंगे, जो सवाल देंगे वही आपको वो इनपुट आउटपुट की तरफ वही आपको जवाब वो देगा। तो जस्ट लाइक हमारा ब्रेन एक चैट जीपीटी है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ भरेंगे तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर वही आप इसको नेगेटिव एफर्मेशन के साथ भरेंगे तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। एक हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं गूगल के बारे में। अगर आपने गूगल पे अभी लिखा कि पानी पीने के 5 फायदे क्या है, तो पानी पीने के फायदे क्या है, तो आपको पानी पीने के 5 फायदे बता देगा। वही आप अगर लिखे कि पानी पीने के नुकसान क्या है, तो आपको 10 नुकसान बता देगा। तो पानी क्या है, पानी वेदर इट इज हार्मफुल और वेदर इट इज यूजफुल, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपने जो सवाल दिया गूगल को उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर किया। तो वैसे ही हमारे माइंड है, हम अपने माइंड को अगर अपने बारे में बुरा 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 बोलते रहेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस चीज में वीक हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब कि अपने आप पे, अपने एबिलिटीज पे, अपने प्रोसेसेस पे ट्रस्ट रखिए, यही है की टू सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी है जो बिल्ड होती है तब जब आप अपने स्ट्रेंथ्स पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको कॉन्फिडेंट तब बोलेंगे जब आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपके बाहर आप जाहिर कर पाए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखा पाए, तभी आपको कहीं जाके दुनिया में किसी दर्जे पे, किसी मकाम पे आपको रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन मिलना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और हार्डवर्क फेल्योर में कन्वर्ट तब हो जाता है जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो प्लीज बी एक्सप्रेसिव, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है, बट एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लेने लायक तो एक्सप्रेसिव हो जाओ भाई। कब तक डिप्रेस रहोगे, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लिखो। जैसे कि आपको आता सब कुछ है, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं वाइवा में, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, नहीं देगा। तो आपको जो आ रहा है उसको निकालिए, कॉन्फिडेंस कीजिए, ऑकवर्ड फील करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बोलिए, बोलते रहिए और अच्छा होगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की क्वालिटीज क्या होती है कॉन्फिडेंट पीपल की। कुछ तो क्वालिटीज होंगी कॉन्फिडेंट पीपल की, तो कॉन्फिडेंट पीपल की पहचान कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ मतलब कि कॉन्फिडेंट सेल्फ बिलीफ का एग्जांपल देती हूँ मैं सर थॉमस एल्वा एडिशन जी के तहत। सर थॉमस एल्वा एडिशन जी ने इनकेंसिडेंट बल्ब के बहुत सारे प्रोटोटाइप बनाए थे और बहुत सारे प्रोटोटाइप उनके फेल हो गए। तो उसके बाद कहीं जाके उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इतने सारे फेल्योर अटेम्प्ट के बाद भी वो अपने आप को उन्होंने फेल नहीं माना, बल्कि उससे सीखा और जाके उन्होंने एक ऐसी बल्ब का आविष्कार किया जिसपे आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है सेल्फ बिलीफ। उनको उनके अंदर खुद बिलीव था कि वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिखाया। दूसरा कॉन्फिडेंस पर्सन के पास होता है हार्डवर्क। हार्डवर्क में हम दीपा करमारकर की एग्जाम्पल ले रहे हैं। उनके फ्लैट फुट एट द एज ऑफ 6 वर्कड हार्ड टू बिकम टू फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक इवन कंप्लीट द ओलंपिक। उनके जो पैर में प्रॉब्लम था, इवन दो उन्होंने इतनी ज्यादा हार्डवर्क की कि वो जिम्नास्टिक प्लेयर की विनर बन गई। सोचिए, ये था उनका हार्डवर्क। तीसरा हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन सर के बारे में बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने एक केमिकल का इस्तेमाल, बहुत मेहनत से एक केमिकल प्रिपेयर किया था, लेकिन उसको शीशे की ग्लास में उन्होंने जैसे ही डाला तो वो शीशे का ग्लास बर्स्ट हो गया और केमिकल नीचे गिर गया। तो उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ जो काम करने वाले उनके डेसिपल्स थे, उन्होंने कहा कि सर इतनी मेहनत से हमने किया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो सर ने बड़ी प्यारी सी बात कही जो आज तक मुझे याद है और मतलब मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगती है उनकी बात। उन्होंने कहा कि हमने फेल नहीं हुए, हमें तो केमिकल फॉर्मूला बनाना आ ही गया है, हम इस पे फेल नहीं हुए, बल्कि हमको ये पता चला कि हमें अपने कंटेनर को और मजबूत बनाना है ताकि हमारा जो केमिकल है वो खराब ना हो और लाइफ लॉन्ग रह सके। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जांपल। कमिटमेंट का मतलब कि आप अपने महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज हाईली कमिटेड कॉज ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री। कमिटेड के मतलब आप अपनी चीज पे अड़े रहे। जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, हाईली कमिटेड थे इस बात पे कि उन्हें हमारे इंडिया को आजाद कराना ही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उनकी कमिटमेंट की वजह से हमें आज हम एक आजाद भारत के नागरिक हैं। तो आपने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज होती है। सबसे पहले सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, वो हार्डवर्क होना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए और कमिटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कर सकते हैं? तो 3 स्टेप फॉलो करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड की जा सकती है। सबसे पहले अप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेल्योर। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये काम आपने ही किया, ये नहीं और उन्होंने मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, नहीं नहीं मैंने ऐसा थोड़ी किया है, बस ये तो हो गया, नहीं आपकी हार्डवर्क है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं थैंक यू सो मच आपको अप्रिशिएट करने के लिए, वाकई बहुत ज्यादा मेहनत थी इस काम में। और अगर किसी ने आपके फेल्योर पे आपको
कुछ बोल दिया तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। मुंह लटका के बैठ जाने का कोई फायदा नहीं है, उस पर काम कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। बस यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीक्रेट। दूसरा है हैव अ गोल एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। दूसरा है कि एक टारगेट लीजिए और उसके तरफ काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा है ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड हैप्पी। हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कीजिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको इफेक्ट पड़ सकता है, जिनकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो सकता है, आप डम फील कर सकते हैं, दूसरों के सामने आप अपने आप को लो फील कर सकते हैं। बट हर चीज में हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखिए और अच्छा फील कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। यही 3 स्टेप्स थे जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। पहला कि अपने अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कीजिए, फेलियर को भी एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा अपना टारगेट सेट कीजिए, उसको अचीव करने की तरफ काम कीजिए। और तीसरा हमेशा चीजों में कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी चीज, एक्सीडेंट, इंसिडेंट जो भी हो रहा है उसमें पॉजिटिव साइड को देखिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रूम करेगा, खुद बढ़ेगा। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जिनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? What would happen if ant, one of the smallest creature of nature, thought that they are small, they cannot do anything? सोचिए क्या होगा एंट, चींटी, जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रिएचर है हमारे अर्थ पे, अरे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई वगैरह को छोड़ के दिखने वाले में सबसे छोटा है वो, अगर वो सोचे कि मैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, धरती पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो सोचिए क्या होगा। They would probably extinct by once. अगर वो ऐसा सोचने लगे तो हो सकता है उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब इंसान के अंदर जीने की इच्छा नहीं होती है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। आपने कभी देखा है कि कोई इंसान जब बीमार पड़ता है और उसके अंदर इच्छा नहीं करती है कि वो अब लाइफ में और जिए या कोई और करे, तो उसकी रिकवरी कितनी स्लो हो जाती है। और जब कोई इंसान चाहता है बड़े दिल से कि यार मेरी तबीयत ठीक हो जाए, जैसे अभी मुझे फीवर हुआ और मुझे कल स्कूल जाना है, तो मेरी इच्छा क्या करी, यार मैं कैसे भी मेरा फीवर खत्म हो जाए कि मैं कल स्कूल जा पाऊँ। तो आपके अंदर अगर विल पावर है काम करने का, जीने का, कुछ करने का, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। लेकिन वही अगर मेरे अंदर चला था यार ठीक है भाई बुखार लगा है तो क्या है 2-3 दिन और लगा रह जाए, छुट्टी मिल जाएगी, तो इसमें आपकी रिकवरी क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो वही है, दे वुड प्रोबेबली बी एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो जाएंगे। बट एंड हैव नेवर कंसीडर बीइंग ए स्मॉल वीकनेस, इंस्टेड दे वर्क रियली हार्ड टू गेट थ्रू ईच डे। उसके बावजूद, लेकिन एंड तो कभी ऐसा नहीं सोचती, इवन वो बहुत मेहनत करती है और हर दिन अपने लिए दाना लेके आती है, अपने लिए खाना पानी लेके आती है, ठीक है। एंड लिफ्ट कर सकती है अपनी बॉडी के 20 गुना ज्यादा वो वजन उठाती है। आप देखते हैं एक छोटी सी चींटी चीनी का टुकड़ा उठा लेती है। पॉजिटिव एटीट्यूड उसके लाइफ में उसको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। वैसे ही अगर एक इंसान के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उस लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को वो ओवरकम करेगा और अपने लाइफ को पॉजिटिव, पीसफुल, सेटिस्फैक्टरी लाइफ में कन्वर्ट कर देगा, अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो। पॉजिटिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? एक पर्सन की एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन को लेके, कि उसके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो वो उसको कैसे टैकल कर रहा है, ये दिखाता है कि उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग में एक इंसान को हमेशा चीजों में अच्छाई दिखनी चाहिए। पहले तो वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, चीजों को समझेगा, पेशेंटफुली उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप देखेगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेगा, मतलब वो स्कोप देखेगा कि सुधर सकता है कि नहीं, बुराई में भी वो अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेगा। दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। आपदा में अवसर ढूंढना ये सिर्फ पॉजिटिव लोग ही कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों की बस की बात नहीं है। नेगेटिव लोग तो ताजमहल में भी 1000 कमी निकाल देंगे, तो आपदा में अवसर ढूंढना ये पॉजिटिव लोगों के लिए थॉट लिखा गया था, ठीक है। तो अब पॉजिटिव थिंकिंग का रिजल्ट क्या हो सकता है? जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो होता ही है, अच्छा काम करे या बुरा काम करे। तो पॉजिटिव थिंकिंग का रिजल्ट क्या है? सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा कि मेकिंग यू वेल, मेकिंग एनर्जेटिक इंडिविजुअल, वो आपको, अगर आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी भरी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो आप एक एनर्जेटिक पर्सन बनेंगे। आप हेल्पिंग यू गेट बेटर वर्क, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और आपके आसपास जितने भी लोग होंगे आप उनको अच्छा फील करा पाएंगे। आप हमेशा याद रखिए कि अपने आप के बारे में हर कोई सोचता है। अगर आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जो भी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर आपके आसपास लोग सी फील करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन इन लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को टॉक्सिक समझते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे को बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोलते हैं। बट आपके साथ अगर उनका बिहेवियर अच्छा है, अगर वो आपके सामने सेफ फील करते हैं, तो आप सोचिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। थिंकिंग पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाते, कुछ हमें वो चीज़ कुछ ना कुछ तो बुरी लगी जाती है। तो इस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? तो कुछ फ्यू स्टेप्स है जिनकी वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, जिनका एब्रिविएशन हमने स्माइल किया है। स्माइल बोले तो मुस्कान, समझ सकते हैं मुस्कान। S4 स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। S4 सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ही एक सकारात्मक सोच के साथ करिए। जैसे मान लीजिए आपको, मुझे कल स्कूल जाना है, तब उठ सोच के ये नहीं बोलेंगे यार आज भी स्कूल जाना है, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव, आज स्कूल जाना है और बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, तो अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, मैनेज टाइम टू रिलैक्स।
आपका बहुत ज़्यादा बॉदरेशन ना हो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा क्लैशेस ना हो, इसके लिए अपने टाइम को फिक्स कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए कि इतने बजे से आप इतने बजे उठ जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे एडिटिंग करेंगे, इतने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, इतने बजे तैयार होंगे, इतने बजे बस के लिए निकलेंगे, स्कूल पहुंचेंगे, क्लासेस लेंगे। ये सारी चीजें टाइम फिक्स कीजिए अपना। आई फॉर इमेजिन द बेस्ट एनी सिचुएशन, हर सिचुएशन में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं ये सोचिए। मान लीजिए आप आज स्कूल लेट पहुंच गए, तो उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर आप स्कूल लेट पहुंचे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कुछ न्यू एक्टिविटीज करा सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो सकते नहीं है, तो उस कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हर सिचुएशन में आप बेस्ट चीज क्या डिलीवर कर सकते हैं। एल फॉर लर्न, हमेशा कुछ सीखते रहिए और हमेशा दूसरों से फीडबैक लेते रहिए कि आपने जो काम किया वो उनको कैसा लगा, क्योंकि हम खाना अपने लिए खाते हैं, काम दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है। जीते भी दूसरों के लिए है, बट खाना अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खाते हैं, ठीक है। और लास्ट है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार होने चाहिए। आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानिए, अल्लाह को मानते हैं अल्लाह को मानिए, आप ईसा मसीह को मानते हैं उनको मानिए, जिनको भी मानते हैं उनको मानिए, पर लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान का कि उन्होंने आपको लाइफ में इतना कुछ दिया है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं ना तो भगवान खुश होता है और आपको और चीजें अता करता है, और चीजें आपको देता है। तो लाइफ में कभी भी नाशुक्री मत कीजिए, जो भी चीज है आपका हमेशा आप उसमें शुक्रगुजार रहिए। तो ये स्माइल से SMILE जो एब्रिविएशन है उससे आप अपने थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। पहला क्या है कि हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे थॉट से कीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, हर सिचुएशन में आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं वो देखिए, हमेशा कुछ सीखते हैं तो उनसे फीडबैक लीजिए और हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान का। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। सेशन नंबर 5 है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई होप आप लोग इतने सीनियर तो हैं कि आपको पता होगा। पर्सनल हाइजीन का मतलब अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना, मेंटेन करना, वेल बींग में रखना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल को दिखाता है। हेल्दी रहना जैसे रेगुलर कॉलेज जाना कंपलसरी होता है, रेगुलर आप स्कूल जाते हैं, रेगुलर काम करने जाते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी की प्रॉपर और रेगुलर क्लीनिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पर्सनलाइजिंग? हेल्थी रहने के लिए, एक अपना दूसरों के सामने और खुद के सामने भी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरों के सामने आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो क्योंकि आपकी बॉडी ऑर्डर आ रही है, आपके बाल ऐसे खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आपने कपड़े अच्छे से नहीं पहने, तो अपने आप को एम्बेरसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए भी पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप 10 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले केयर में क्या करना है, अपने बालों में डेंड्रफ है कि नहीं उसकी देखभाल कीजिए, अपने बालों को हमेशा रब करते, हमेशा तेल से रब कीजिए, हमेशा कॉम्ब कीजिए, अपने दांत को हमेशा ब्रश कीजिए। टूथ ब्रश को जो है हर 3 महीने पे आपको एक्सचेंज करना है। अपने नेल्स को वीकली काटते रहिए। वॉश क्या करना है, धोना क्या है, तो अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद धोइए। हमेशा नहाना है आपको, अपने कपड़े को रेगुलरली वॉश करके पहनना है। आप वॉश योर हेयर एटलीस्ट हर 2 दिन पे या 1 दिन पे अपने वॉश को धोना है। अपने पैर को हमेशा धोते रहना है। अवॉइड क्या करना है, नाक में हाथ डालना, और नाक में हाथ डाल के फिर मुंह में हाथ डालना, वो चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। कीप योर फीट ड्राई, चेंज योर सॉक्स, और आप अपने मोजे को जो है प्लीज बदलते रहिएगा, इतनी गंदी बदबू आती है उससे। मैंने ये फेस किया है बीइंग ए टीचर, मुझे पता है कि कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं शूज उतार के ये करने, कुछ बच्चे शूज उतारते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आती है, वी कांट इवन आइडेंटिफाई, और नाम रख के तो बोला भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको भी एम्बेरसमेंट फील होगा। तो जब आपको पता है कि आपको एम्बेरसमेंट फील होने वाला है, दूसरों को उससे प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है ना। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सबसे पहले वेट हैंड विथ वाटर। अब हाथ धोना कैसे है ये भी आपको स्टेप वाइज दिखाना है। हाथ ऐसे नॉर्मली ऐसे ऐसे करके नहीं आना है। सबसे पहले अपने हाथ को पानी से गीला कीजिए, फिर आप उस पर सैनिटाइजर लगाइए, उसको ऐसे रब कीजिए हाथ, फिर हाथ को ऐसे पीछे से रब करना है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है कि अपने फिंगर्स के और पाम्स के अंदर उसको अच्छे से रब करना है, फिर अपने हथेलियों को रब करना है, फिर ऐसे ऐसे करके उसको रब करना है, ठीक है। फिर अपने ये जो दोनों अंगूठे हैं उसको भी रब करना है, फिर ये पाम के जो एरिया है इसको रब करना है, यहाँ के जो एरियाज है उसको रब करना है, फिर पानी से आपको वॉश करना है, टिश्यू से या कॉटन से, टॉवल से उसको पोंछना है, और फिर आपका हाथ रेडी है। आप लोग देखते हैं कैसे हाथ धो के आ जाता है, ऐसे जस्ट पानी गिरा है और आ गए, वैसे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती। प्रॉपर क्लीनिंग का एक स्टेप होता है जो मैंने आपको बताया कि कैसे उस चीज को करना है। तो आई होप कि पर्सनल हाइजीन का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट सेशन है हमारा सेशन नंबर 6 जो कि है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
ड्रेसिंग इज द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लॉथ। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से अपने शरीर पे कपड़े को रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। ग्रूमिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने आप को नीट, टाइडी और स्मार्ट दिखाते हैं। किस तरह से आप ड्रेस पहनते हैं, किस तरह से आप ग्रूम होते हैं, आइदर आपके बारे में मैसेज देता है कि आप लाइफ में कॉन्फिडेंट है कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं, या फिर उसका ठीक अपोजिट भी बता सकता है कि आप कितने मतलब लापरवाह हैं, कितने केयरलेस है, बिल्कुल आपको अपने पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है, आप पब्लिक प्लेसेस पे आपको अपनी इमेज का ख्याल नहीं है अगर आपने अच्छे से ग्रूम नहीं है तो ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो वो आपको अच्छा दिखने में मदद करता है। दूसरा, वो आपको अपने सामने तो कॉन्फिडेंट फील कराता ही है, साथ में दूसरों के सामने भी कॉन्फिडेंट फील कराता है। और तीसरा, आपके इंप्रेशन खुद के सामने और दूसरों के सामने अच्छी बनाने में मदद करता है। अब आप ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहले जो भी आप कपड़े पहने वो साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। शूज जो है आपकी क्लीन और पॉलिश्ड होनी चाहिए। आपने सॉक्स को हो सके तो हर दिन बदलिए, और नहीं तो हर 2 दिन पे बदलिए, ताकि उसके स्मेल खत्म हो सके, खराब मतलब वो स्मेल बार बार ना आए। आपने एक्सेसरीज को जैसे बेल्ट को, ज्वेलरी को बिल्कुल सिंपल रखिए। अब ये नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं तो पता चला कि आप 10 तोला गहना ला दिए, लग रहा है शादी में जा रहे हैं। सिंपल एक्सेसरी, जैसे स्कूल जा रहे हैं तो जस्ट एक घड़ी पहन सकते हैं, एक छोटी सी बिंदी लगा सकते हैं और आपका आई कार्ड, बस दैट इज मोर देन इनफ। नॉट फैंसी लिपस्टिक, नॉट फैंसी इयररिंग्स। हाँ, वो सारी चीजें किसी ओकेजन के लिए, ठीक है। सर्टेन जॉब्स में बॉडी टैटूज और पियर्सिंग एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल छपरी वाइब्स देता है। पता नहीं यहाँ पे छपरे वाले लोग क्यों ज्यादा बीच में आ जा रहे हैं हर चीज में। अब देखिए, आपके जो हेयर है वो हमेशा वॉश्ड होने चाहिए रेगुलरली, और रेगुलरली कॉम्ब होने चाहिए। सिंपल हेयर स्टाइल होना चाहिए, नहीं कि खजूरिया चोटी बना लिया तो सागर चोटी बना लिया तो पता नहीं कौन सा चोटी बना लिया। सिंपल जस्ट बियर्ड बना लीजिए, या फिर पॉनी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मॉस्टेज जो है आपके, अगर आपके मूछे हैं तो मूछे ट्रिम्ड होनी चाहिए, दाढ़ी है तो वो भी ट्रिम्ड होना चाहिए, दांत है तो दांत तो होगा ही ऑफकोर्स, तो वो ब्रश होने चाहिए। हमेशा दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। और जैसे पान वगैरह, गुटखा वगैरह खाना अवॉइड कीजिए, सिगरेट वगैरह पीना अवॉइड कीजिए। इससे आप बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है लोगों के सामने। मान लीजिए आप बहुत अच्छे सूट बूट पहन के सिगरेट पी रहे हैं, क्या इमेज रहेगा ये आपकी? तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको चैप्टर पसंद आया। इसकी एक कंप्लीट सीरीज देख लीजिएगा, आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट